बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 10 हिजरी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा के लिए मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ़ ले गए। हज से फारिग होने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मुँह अक़दस तराशवाने के लिए किसी आदमी की तलाश हुई। एक साहिब रसूल जो मुँह तराशी का काम जानते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और बड़े ज़ौक़ व शौक़ से इस खिदमत के लिए अपने आप को पेश किया। जब उन्होंने उस तरह हाथ में लिया तो सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतबस्सिम होकर फरमाया, भाई तुमको अल्लाह के रसूल ने अपने कान किलो पर इस हालत में काबू दे दिया है कि तुम्हारे हाथ में उस तरह है। उन साहब ने बेसाख्ता अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अल्लाह की कसम ये अल्लाह ताला का मुझ पर अजीम एहसान और करम है कि मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह अक़दस तराशने का शरफ़ हासिल हो रहा है। ये साहिब रसूल जिनको हज्जतुल विदा के मौके पर इमामुल अंबिया नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह अक़दस तराशने की सआदत नसीब हुई और जिन्होंने इस खिदमत को अपने लिए लाजवाल शरफ़ व इफ्तिखार का बाइस जाना, हज़रत मामर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। हज़रत मामर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शुमार सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निहायत मुखलिस जानेसारों में होता है। वो कुरैश के ख़ानदान अदी के चश्म चराग थे। हज़रत मामर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने फितरत सलीम से नवाजा था। चुनांचे बाद बेसत के इब्तदाई ज़माने में जो ही उनके कान सदाए तौहीद से आशना हुए, उन्होंने बिला तामुल इस पर लब्बैक कहा और साबिक़ूनुल अव्वलून के मुक़द्दस जमात में शामिल हो गए। उस पुरआशोब ज़माने में इस्लाम कबूल करना मसाइब आलाम को दावत देने के मुतरादिफ था। हज़रत मामर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी कुफ़ार के दस्ते ताद्दी से महफूज न रह सके और 3-4 साल तक कुफ़ार के ज़ुल्म सितम की चक्की में पिसते रहे। 6 बाद बेसत में मुसलमानों का दूसरा काफ़िला आज़म हबश हुआ तो हज़रत मामर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमा पर उस काफ़िले में शरीक हो गए और हबश के ग़रीबुल वतनी इख्तियार कर ली। इब्न साद रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि कुछ मुद्दत बाद हज़रत मामर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हबश से मक्का वापस आ गए और यहाँ तवील अरसा क़याम के बाद मदीने मुनव्वरा गए। लेकिन इब्न हिशाम ने लिखा है कि वो उस जमात में शामिल थे जो ग़ज़वा खैबर के मौके पर हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ हबश से मदीना मुनव्वरा पहुँची। इस तरह उनको ज़ुल हिजरतैन यानी 2 हिजरतें करने वाले का शरफ़ हासिल हुआ। अगरचे अहले सियर ने सराहत नहीं की, लेकिन क़यास गालिब यही है कि ग़ज़वा खैबर के बाद के तमाम ग़ज़वात में हज़रत मामर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरिकाबी का शरफ़ हासिल किया। मुख्तलिफ़ रिवायात से मालूम होता है कि अपने इखलास पर जज्बा फ़िदवियत की बदौलत हज़रत मामर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बारगाह रिसालत में दर्जा तक़र्रुब हासिल हो गया था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर बहुत एतमाद फरमाते थे। अरबाब सियर ने हज्जतुल विदा में उनकी खिदमात का खुसूसियत से ज़िक्र किया है। इस सफ़र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी का एहतमाम उन्हीं के सुपुर्द था और कजावा वग़ैरह वही कसते थे। एक दिन किसी शख्स ने दानिस्ता या नादानिस्ता उसको ढीला कर दिया। खैर रात तो इसी तरह गुजर गई। सुबह हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मामर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुखातिब होकर फरमाया, रात को कजावा का तंग ढीला मालूम होता था। हज़रत मामर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बड़ी नदामत हुई और उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तो हस्ब दस्तूर कस के बांधा था, शायद किसी ने इस ख्याल से ढीला कर दिया हो कि मुझसे ये शरफ़ छिन जाए
اور آپ یہ خدمت کسی دوسرے کا سپرد کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اطمینان رکھو، میں یہ خدمت تمہارے علاوہ کسی دوسرے کا سپرد نہ کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر حضرت معمر رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہو گئے۔ اسی حج کے موقع پر انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ اقدس تراشنے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ حضرت معمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سال وفات کے بارے میں تمام کتب سیر خاموش ہے۔ صحیح مسلم کے ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی بڑے سختی سے پابندی کرتے تھے اور اس معاملے میں مطلقاً کسی مصلحت کو روا نہ رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے غلام کو کچھ گندم دی کہ اس کو بیچ کر جو قیمت وصول ہو اس سے جو خرید لائے۔ غلام نے گندم بیچنے کے بجائے اس کو جو سے بدل لیا اور جو کی مقدار گندم کی مقدار سے زیادہ لی۔ حضرت معمر رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا تو غلام پر خفا ہوئے اور اس کو اسی وقت جو کی زائد مقدار واپس کرنے کے لیے بھیجا۔ اس کے ساتھ ہی اس کو نصیحت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کھانے کی چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ برابر برابر تبدیل کرو۔